हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, पांच पांच राजयोग बनने जा रहे हैं। दो चार योग नहीं, पांच राजयोग बनने जा रहे हैं। और ये इतनी खास क्यों है, ये तारीख इतनी खास क्यों है, ये हम जानेंगे। क्योंकि अभी का ये जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कौन से राजयोग बनने वाले हैं, कब से बनेंगे, क्या रिजल्ट देंगे, और साथ में एक दुर्योग भी बनने जा रहा है, उसका क्या रिजल्ट मिलने वाला है, आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये भी हम जानेंगे। साथ में हम जानेंगे ये दुर्योग क्या रिजल्ट देने वाला है और विशेष तारीखें कौन सी हैं, और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी हम समझेंगे अच्छी तरह से। आपकी कुंडली के हिसाब से आप कैसे समझ सकते हैं, ये भी हम जानने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम जान लेते हैं ये जो योग बनने वाले हैं ये योग कौन से हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पांच राजयोग और एक दुर्योग। तो पांच राजयोग हैं। सबसे पहला राजयोग है नवम पंचम राजयोग, जो कि सूर्य बनाने वाले हैं। ये 16 दिसंबर से ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। आपने मेरे चैनल में वीडियो देखी होगी। सूर्य राशि परिवर्तन और नवम पंचम राजयोग ये जो देवगुरु बृहस्पति हैं इनके साथ बनाए हैं, क्योंकि सूर्य अभी धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। परंतु मंगल 28 दिसंबर से अपना राशि परिवर्तन करके अपनी राशि वृश्चिक राशि को छोड़ के अब देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करने वाले हैं। ये जैसे ही धनु राशि में आएंगे वृश्चिक राशि से, वैसे ही ये देवगुरु बृहस्पति के साथ नवम पंचम राजयोग में आ जाएंगे। तो पहला नवम पंचम राजयोग, एक तो सूर्य बनाए हुए हैं, दूसरा मंगल बनाने वाले हैं। तीसरा राजयोग है मंगल और सूर्य एक साथ होंगे धनु राशि में ही, इससे सौर योग का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि सौर योग पहले भी बना था नवंबर में, परंतु ये सौर योग अब खत्म हो गया था, पुनः फिर से ये राजयोग बनने वाला है। और इसके अलावा देखा जाए तो बुधादित्य योग ही बनने वाला है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की राशि में सूर्य और बुध एक साथ रहने वाले हैं। तो सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग का निर्माण होने वाला है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण होने वाला है, क्योंकि अब शुक्र 25 दिसंबर को ही अपना राशि परिवर्तन करके अपनी राशि तुला राशि को छोड़ के अब मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, और बुध भी 28 दिसंबर से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये पांच पांच राजयोग बनने वाले हैं। परंतु एक दुर्योग भी है। वो कौन सा दुर्योग है? वो है कि अब जैसे शुक्र वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे 25 दिसंबर से, वैसे ही ये सूर्य से द्वादश का संबंध बना लेंगे, और फिर मंगल जैसे 28 तारीख को गोचर करेंगे धनु राशि में, वैसे ही ये शुक्र जो है तो मंगल से भी द्वादश का संबंध बना लेंगे। तो द्वादश का संबंध बनना ठीक नहीं माना जाता। साथ में महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि शुक्र कौन है? धन, ईश्वर, लग्जरी, सांसारिक चीजें। कलयुग में जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, जितने भी सुखों की आप कामना करते हैं, हमारे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, धन दौलत हो, ये सबके कारक शुक्र माने जाते हैं। और खासकर प्रेम के कारक, दाम्पत्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण ये रोल निभाते हैं। या आप लव पार्टनर हैं तो आपके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इसके अलावा जैसे बुध आएंगे यहाँ वृश्चिक राशि में 28 दिसंबर से, वैसे ये भी सूर्य और मंगल से द्वादश का संबंध बना लेंगे। तो बुध कौन है? बुद्धि का कारक। हर व्यक्ति कोई भी काम करता है तो बिना बुद्धि के नहीं कर सकता। इसलिए ये दोनों ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। इनको समझना, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा ये समझना। और प्रिय दर्शकों, ये सीरीज बनने वाली नहीं थी, परंतु आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, कुछ लोगों ने मैसेज किया, कॉल किया, क्योंकि इसके पहले नवंबर में हमने एक सीरीज बनाई थी जो कि सभी ग्रहों का रिजल्ट एक साथ, मतलब 1 तारीख से लेके लास्ट तारीख तक के जो भी ग्रहों के परिवर्तन होते हैं किसी भी तरह,
नक्षत्र परिवर्तन हो, राशि परिवर्तन हो, वक्री हो, मार्गी हो, सभी का एक साथ रिजल्ट हमने बताया था। उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को कमेंट भी आ रहे थे कि इस सीरीज को जारी रखा जाए, तो कमेंट करके बताइएगा। मैं प्रयत्न करूंगा कि अब जनवरी से जल्दी बनाया जाए। और वैसे भी ये समय महत्वपूर्ण था क्योंकि अभी ही परिवर्तन सभी ग्रहों के लास्ट में ही होने वाले थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब बना दिया जाए। तो बताइएगा कमेंट करके कि इसे जारी रखा जाए या नहीं, आपके लिए कैसा लाभदायक होगा या नहीं होगा। अब हम समझ लेते हैं इनका रिजल्ट क्या मिलने वाला है आपको। तो जैसे ही ये योग बनेंगे, तो यदि आपके जीवन में देखा जाए कि शत्रु बाधा बहुत ज़्यादा थी, तो शत्रु बाधा से यदि आप पीड़ित थे, तो अब शत्रु आपके मित्र बनेंगे और शत्रु बाधा से मुक्ति मिलने वाली है। इसके अलावा देखा जाए तो यदि आप ऋण से, बहुत लोग अब जैसे लोन ले लेते हैं, बहुत लोग तो लोन लेते हैं, ज़्यादातर लोग उनको ज़रूरत होती है, परंतु बाद में फिर वो चुका पाना बहुत भारी पड़ता है। या आपने किसी से कर्ज ले लिया था, आप चाहते हुए भी नहीं चुका पा रहे हैं, या आपका पैसा कहीं फंस गया था, आपको वापस नहीं मिल पा रहा है, तो पैसा वापस मिलेगा यदि फंसा हुआ है। और यदि आपने कर्ज लिया है, तो अब रास्ते खुलेंगे जिससे आप धन अर्जन करके और ऋण को चुका सकें, ऋण से मुक्ति प्राप्त कर सकें। और साथ में देखा जाए तो यदि आप रोगों से बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, रोग घेरे हुए थे, तो अब रोगों से भी मुक्ति मिलने वाली है। इसके अलावा यदि आलस बना हुआ था, कोई भी काम आप करना चाहते थे परंतु आलस, बस आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे करके हर काम लेट हो रहे थे, तो अब आपके अंदर एनर्जी देखने को मिलेगी और आप एक्टिव रूप से सभी काम करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा जो लोग सोशल मीडिया में काम करते हैं, क्रिएटर हैं, यदि आप यूट्यूब क्रिएटर हो या फेसबुक में या व्हाट्सएप में अपना पेज रन करते हो, या आपका कोई न्यूज़ चैनल हो या किसी भी तरह का चैनल हो, आप सोशल मीडिया में यदि काम करते हैं, अब आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। और जो लोग खेलकूद के क्षेत्र में, उनको भी सफलता मिलेगी। और कंपटीशन के क्षेत्र में भी हैं, कोई परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, तो यहाँ पर आपको सफलताएं मिलती हुई दिखाई देंगी। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, भाग्य का भी साथ मिलेगा, जिससे मैंने जो बताया कि ये काम सब बनने वाले हैं, जो आपके काम बिगड़े हुए थे, सफलताएं नहीं मिल रही थी, तो वहाँ पर अब सफलताएं मिलेंगी। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात है करियर। करियर में अब आपको, यदि आप बहुत समय से प्रयत्न कर रहे थे कि आपका प्रमोशन हो जाए, नहीं हो रहा था, प्रमोशन की स्थिति बनेगी और धन वृद्धि भी, अर्थात सैलरी की वृद्धि भी होती हुई दिखाई देगी। और जो लोग जॉब के लिए तलाश कर रहे थे, जॉब नहीं मिल रहे थे, उनको अब जॉब के लिए भी योग बनेंगे और जॉब भी मिल सकता है। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं आपको, आपके जीवन में ये बदलाव होने वाले हैं। परंतु सावधानियों को भी जानना, सुनना, समझना बेहद जरूरी है। आइए समझ लेते हैं। तो आपको अपने घर परिवार में कलह का माहौल ना बने, इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि घर परिवार में कलह का माहौल बन सकता है। और आपकी वाणी में संयम रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि आपकी वाणी की वजह से ही लोग आपके शत्रु बन सकते हैं और खासकर घर परिवार में कलह का माहौल बन सकता है। और पैतृक संपत्ति से संबंधित काम उलझ सकते हैं, उनको आपको ध्यान से थोड़ा सतर्क रह के करना होगा कि पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई काम है तो उलझने ना पाए। और इसके अलावा स्थायी धन का नुकसान ना हो, इस बात का भी ध्यान आपको रखना होगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, तो इन बातों का ध्यान रखें। अब प्रिय दर्शकों, हम समझ लेते हैं कि जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, सुना कि ये जो अब जैसे आपकी तुला राशि है, तो तुला राशि के देखा जाए तो 2, 4, 10, 100, 1000, 50 ऐसा कुछ तो है नहीं, लाखों करोड़ों लोग हैं। तो लाखों करोड़ों लोगों में से क्या ये रिजल्ट आपको भी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये आप कैसे निश्चित कर सकते हैं? क्योंकि इससे पहले आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि ऐसा होगा, वैसा होगा, परंतु कई बार ऐसा लगता है कि होता नहीं और कई बार हो जाता है। इसका कारण ये है
ये तो गोचर का प्रभाव जो आप मुझसे अभी सुन रहे हैं, ये गोचर में स्थिति है, उसके अनुसार जो है तो हमने बताया। परंतु आपको अपनी जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियों को चेक करना होगा, क्योंकि गोचर का 50% प्रभाव और 50% प्रभाव आपकी जन्म कुंडली का। तो ये जो ग्रह राजयोग बना रहे हैं, ये कहीं आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित तो नहीं है, कहीं नीच के तो नहीं है, कहीं अंश बल से तो कमजोर नहीं है, कहीं ये षड बल से तो कमजोर नहीं है, कहीं ये पाप मध्यत्व में तो नहीं है, कहीं ये त्रिक भाव के स्वामियों के साथ तो नहीं बैठे हैं, या ये त्रिक भाव में तो जाके नहीं बैठे हुए हैं, कहीं त्रिक भाव के स्वामियों से ये दृष्टि संबंध में तो नहीं आ रहे हैं। ये सब चीजें और इसके अलावा और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं। और साथ में आप अपनी दशाएं, महादशा कैसी है, क्या पता कारक ग्रह की दशा है या अकारक ग्रह की दशा है। यदि दशा चल रही है तो उनका संबंध, दशानाथ का संबंध आपके जो ग्रह राजयोग बना रहे हैं उनसे क्या है, तो ये आपको देखना होगा, समझना होगा। यदि ये अच्छी स्थिति में है तो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, परंतु ये पीड़ित है किसी भी तरह तो फिर ये रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, या कहा जाए तो बहुत कम मात्रा में दे पाएंगे। और जो ग्रह दुर्योग बना रहे हैं तो उनकी क्या स्थिति है ये भी देखना होगा, तभी आप निश्चित कर पाएंगे कि हाँ, दुर्योग का जो बुरा प्रभाव है वो कितनी मात्रा में आपको मिलेगा। तो ये देखना चाहिए। या तो आप जन्म कुंडली का अपने विश्लेषण करवा सकते हैं, दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं और अपने कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि ये रिजल्ट आपको मिलेंगे या नहीं। अब प्रिय दर्शकों, हम उपाय की भी बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में देखा जाए तो एक तो भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, और दूसरी बात, हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए हितकर रहेगा। हनुमान जी की जितनी आराधना कर सके, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, और हर दिन संभव हो तो दर्शन करें, नहीं तो शनिवार जरूर हनुमान जी का दर्शन करें। इससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो कमेंट में हनुमान जी की जयकारा लगाना है, तो हनुमान जी की जयकारा लगाने के लिए सबसे अच्छा होता है राम जी। राम जी का ध्यान करिए, जय सिया राम कमेंट में आपको लिखना है, और राम जी का खूब स्मरण करना है और हनुमान जी का, जिससे उनकी कृपा प्राप्त आपको होती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।